इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने अब जजेस को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहने से मना कर दिया है। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में लिया गया है। बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया गया है। जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उस पर हाईकोर्ट के जो वकील हैं वो क्या सोचते हैं, इस बारे में हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ कुछ बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं, सामान्य अधिवक्ता भी हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अनिल सिंह बिसोई। अनिल जी, ये बताइए कि जो आपके बार ने फैसला लिया है कि जजेस भगवान नहीं है, हम उन्हें माय लॉर्ड नहीं कहेंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं? हम बार के अध्यक्ष के निर्णय के साथ हैं और बार के अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करता हूं। हम उनके साथ हैं। वजह उनका कोर्ट में असम्मानजनक व्यवहार वकीलों के साथ, वो अपने को भगवान हकीकत में मानना शुरू कर दिए हैं, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, और इसलिए हम लोग उनका बस सिर्फ सर के रूप में सम्मान करेंगे, महोदय कहेंगे, लेकिन माय लॉर्ड नहीं कहेंगे। मतलब जो जजेस हैं उनका सम्मान रहेगा, लेकिन भगवान की तरह इंगित करने वाले जो शब्द होते हैं उनसे अब बचेंगे, उनसे उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी, ये ब्रिटिश दास्ता का प्रतीक है। एक प्रकार से माय लॉर्ड ये उस समय कहा गया था जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन हुआ था। अब तो हम जिस शताब्दी में जी रहे हैं, नई संहिता भी हमारी आ गई है, उसमें भी परिवर्तन करते हुए भारतीय न्याय संहिता आ गई है, बीएनएस आ गया है। इसको देखते हुए हम पूरा सम्मान करेंगे। उनको माननीय श्रीमान जी, महोदय, जो भी उचित शब्द हैं उनको कहा जाएगा। हमारी बार ने रेजोल्यूशन पास किया है तो हम माय लॉर्ड से उन्हें संबोधित नहीं करेंगे। बार के निर्णय के साथ हैं, हम लोग अपनी कार्यकारिणी के निर्णय के साथ हैं। ये एक छोटा सा मुद्दा था, बाकी और मुद्दे हैं, उस पर भी लड़ाई चल रही है। आज कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, आगे की रणनीति और निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, अग्निहोत्री त्रिपाठी जी हैं, हाईकोर्ट बार के उपाध्यक्ष हैं। अग्निहोत्री जी, ये बताइए, ये फैसला लेने का, इतना कड़ा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या व्यवहारिक दिक्कतें आ रही थी? व्यवहारिक दिक्कतें यह है कि वकील जो बहस करना चाह रहा है उसको बहस में रोक दिया जाता था, उसको अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जाता था कि अब इसके आगे आप बहस नहीं करेंगे। इन समस्याओं के कारण इस प्रकार की रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ी, ताकि इंटेंशन, भावना जब रहती है कि हम माय लॉर्ड नहीं है, हम भगवान नहीं है, तो उस तरह से जजमेंट होता है। इस कारण से इन बातों की जरूरत पड़ी। मतलब आप लोगों का ये कहना है कि जो निर्णय आए वो तथ्यों के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, एविडेंस के आधार पर आए, भावनाओं के आधार पर ना, भावनाओं के आधार पर ना आए। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि माननीय है, हम उनका सम्मान करेंगे, पूरी तरह सम्मान करेंगे, लेकिन माय लॉर्ड, लॉर्डशिप, जो भगवान सूचक शब्द है, उन शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अच्छा, रजनीश जी भी हैं। रजनीश जी लंबे अरसे से वकालत कर रहे हैं, छात्र नेता भी रहे हैं आप। ये बताइए कि ये जो फैसला लिया गया है, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वकीलों के हित में किस तरह से पड़ेगा, वादकारियों के हित में किस तरह से पड़ेगा? सबसे बड़ा असर इस पर युवा अधिवक्ताओं को पड़ेगा, क्योंकि जो माननीय न्यायाधीश महोदय अपने आप को भगवान मान के जूनियरों को डांटते हैं कोर्ट में, उनके साथ गलत दुर्व्यवहार करते हैं, इससे उनको सबक मिलेगा। हमारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी हाल ही में ब्रेन हैमरेज से पीड़ित हुए, उन्होंने युवा अधिवक्ताओं के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया। आने वाले समय में इन माननीय न्यायाधीशों के साथ जो युवाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको बंद करना पड़ेगा। और जब ये दुर्व्यवहार बंद करेंगे तो युवा अधिवक्ता जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से, कहीं कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, वो अपनी मजबूती के साथ, बेबाकी के साथ अपनी बात माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे, अपना बहस करेंगे। इसलिए आज आम, सिर्फ ना अधिवक्ताओं के लिए, आम हितों के लिए, जैसा कि संविधान में ये है कि आम लोगों को सुलभ न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्यायाधीशों के व्यवहार से, इनके दुर्व्यवहार से आम जन को भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम अपने हाईकोर्ट बार के कार्यकारिणी माननीय अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी जी के साथ हर पल इस संघर्ष के लिए तैयार हैं और आगे भी उनके नेतृत्व में हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। देखिए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद नसीम मेरा नाम है। नसीम भाई, ये बताइए कि ये जो फैसला है, क्या लगता है कि दूरगामी इसका असर किस तरह से पड़ सकता है? बहुत जबरदस्त असर होगा। और हमें जो इस वक्त का प्रेसिडेंट के अध्यक्ष जो मिले हैं, अनिल तिवारी जी, वाकई में जज्बेदार हैं। और जो अभी इन्होंने ब्रेन हैमरेज से अभी ये पीड़ित थे, मगर इनको जब पता चला कि नए जूनियर या तमाम तरह के एडवोकेट जब दाखिल होते हैं अपने बहस के लिए, तो उनको किसी भी रिक्वेस्ट की वजह से कोई इलनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी के घर की तबीयत खराब है, अगर वो पहुंच गई कि लॉर्डशिप हमारी ये साथ दिक्कत हो गई, तो वो सुनते नहीं, वो डीडी हो जाती है फाइल। और हम लोग कितने परेशान होते हैं, नए लड़के जो होते हैं 4,000-5,000 रुपए में फाइल ले आते हैं। अब पता चला वो वकालत में गए, उनको बहस करना, कोर्ट के अंदर गए, किसी रीजन से गाड़ी पंचर हो गई, घर की कोई प्रॉब्लम हो गई,
वो पहुंच गया बहस करने के लिए, पता चला वो दिल्ली पहुंचे, वो फाइल डिले हो जाती है। अब कितनी परेशानियां आती है। बिल्कुल, वकीलों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसी वजह से ये निर्णय लिया गया। अनिल भाई, ये बताइए कि जब आप माय लॉर्ड कह करके कोर्ट रूम में खड़े होते थे, तब क्या भावना आती थी, और अब जब नहीं कहेंगे तब किस तरीके की भावना मन में रहेगी जब कोर्ट रूम में खड़े होंगे आप किसी केस के अपीयरेंस में? अब तो नहीं कहने का समय अब तो अब आएगा। स्ट्राइक के बाद क्या भावना होती है अब ये तो मैं नहीं बता सकता। और माय लॉर्ड कहने से तो निश्चित रूप से उनकी व्यक्तित्व में चेंज तो आती ही थी, और अपने को सचमुच वो अपने को भगवान मान लेते थे। अब स्ट्राइक के बाद अब क्या होगी ये तो वक्त बताएगा। क्या लगता है कि ये सचमुच जो है वो कुछ जजेस जो है वो खुद को भगवान की तरह ट्रीट करते थे, मानने लगे थे, उसी तरह आप लोगों से व्यवहार करते थे, ये सचमुच ये हकीकत है? प्रैक्टिकली इस तरीके से आप लोगों ने दंश झेला है क्या? जी जी, प्रैक्टिकली ये हकीकत है। हम सभी इसके से दो चार हुए हैं, इस कारण ही धीरे धीरे करके रिजल्ट के रूप में परिणित हुआ है, जिससे हम लोगों ने रिजोल्यूशन में निर्णय लिया है कि हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट हासिफ मेवाती हूँ, मेरठ से। अच्छा, ये बताइए कि आप मेरठ से हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट आए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, पता होगा आपको जब, तो इसको आप लोग मेरठ की अदालत में भी इम्प्लीमेंट कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे जी, हम तो अपने सीनियर अधिवक्ताओं के साथ हैं, जिससे हमारे सीनियर अधिवक्ता करेंगे, हम उन्हें गाइड करेंगे, उन्हें फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा तो सब मेजोरिटी एक ही है। जो हमारे बड़े आदेश लेंगे उसको हम फॉलो करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे रजनीश जी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा लंबा चौड़ा बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है, क्या लगता है कि यहाँ से जो इनिशिएटिव लिया गया है वो पूरे देश तक जाएगा? यह एक बहुत बड़ी लंबी लकीर हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने खींचा है। इस आदेश का, इस निर्णय का आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में एक आंदोलन का रूप लेने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी युवा अधिवक्ता है, देखते हैं जिस हिसाब से ये यहाँ के माननीय न्यायमूर्तिगण अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं, अपने आप को भगवान मान के बैठे हुए हैं। इनको इंसान बनना पड़ेगा और कोर्ट रूम में इंसान बन के इनको न्याय देना पड़ेगा, ना कि भगवान के रूप में। और माननीय अध्यक्ष जी का ये निर्णय आने वाले समय में न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। और एक युवा अधिवक्ता होने के नाते हम अपने माननीय न्यायमूर्ति गणों से कहना चाहेंगे, आग्रह पूर्वक निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे कि उनको भगवान बनना अब बंद करना पड़ेगा, नहीं तो अब आम अधिवक्ताओं के साथ साथ आम जन भी आंदोलन का रूप लेने वाला है। एक जल्दी से कमेंट चाहेंगे कि हाई कोर्ट जो है वो न्याय का मंदिर नहीं है, आप लोग मानते हैं? न्याय के लिए यहाँ जो भी न्याय का अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी जजेस उस रूप में नहीं है जिस रूप में वो देखना चाहते हैं। हम लोग यही तो कह रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करिए, वो अधिवक्ताओं को भी सम्मान करिए। न्याय के लिए बैठे हैं, यहाँ लिटिगेंट्स इतनी दूर से आते हैं, बड़ी उम्मीद लेके आते हैं आप, लेकिन झिझक के जिस ढंग से अधिवक्ताओं को दूर करते हैं तो उनकी समस्याएं कैसे दूर होंगी? ठीक है, तो ये जो वकील हैं बार एसोसिएशन के फैसले से पूरी तरह से सहमत हैं। इनका कहना है कि अदालतें, बार और बेंच जो है वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों के सामंजस्य से ही अदालतों का कामकाज चल सकता है, इसमें कोई भी भगवान नहीं है। और इसी वजह से अब वो लोग जो है जजेस को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे, उनके लिए सम्मान रहेगा, सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे। बार एसोसिएशन के फैसले का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं वकील। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।